जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिसेंटली शहीद होने वाले 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस के पैराट्रूपर अग्निवीर जितेंद्र सिंह तनवार के बारे में। इनके मृत्यु को लेकर के इंडियन आर्मी भी अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। पूरा घटना क्या है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। ये जो पैराट्रूपर जितेंद्र सिंह तनवार है, ये बंदा राजस्थान का रहने वाला था। अलवार करके एक जगह है, वहां से ये बिलोंग करता था। इन्होंने इंडियन आर्मी अग्निवीर के तौर पर ज्वाइन किया और श्रीनगर में यह घटना घटा और इनका जो कॉज ऑफ डेथ इंडियन आर्मी के द्वारा बताया गया है वो है बुलेट इंजरी, यानी कि इनको गोली लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन सबसे पहली चीज ये एक अग्निवीर है और दूसरा कोई स्पेशल फोर्सेस का बंदा है। स्पेशल फोर्सेस का बंदा होना कोई मामूली बात नहीं है। इनको जो गोली लगी है वो बुलेट इंजरी एक्चुअली हुआ किस तरीके से, किसने इनको गोली मारा है। दूसरी चीज, क्या इन्होंने खुद ने ही खुद को गोली मारी है, उसका भी कोई प्रमाण इंडियन आर्मी के पास में है नहीं। किस तरीके से इनका मृत्यु हुआ अभी तक तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है जिस वक्त पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इनके जो पार्थिव शरीर है इनको घर लेकर के जाया गया। बाकायदा बहुत सारे पैराशूट रेजिमेंट के सोल्जर्स और ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे। उनको प्रॉपर सम्मान के साथ में उनकी पार्थिव शरीर को घर वालों को सौंप दिया गया। अब घटना यहीं पर खत्म हो जाती है। मीडिया, सोशल मीडिया पर 2-3 दिन तक इसके चर्चे आपको दिखेंगे, लेकिन इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बंदा था अग्निवीर, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये पैरा स्पेशल फोर्सेस का बंदा था। 4 साल अभी तक इसके इंडियन आर्मी में पूरे हुए ही नहीं थे। उसके बाद हो सकता है ये परमानेंट सोल्जर बन जाए। यानी कि जो अग्निवीर का नियम है 4 साल तक इंडियन आर्मी में रहो, उसके बाद 25% को रखा जाएगा और 75% को बाहर कर दिया जाएगा। बाद में इसको बढ़ा करके 50% किया गया कि 50% को इंक्लूड किया जाएगा फौज में और 50% को बाहर कर दिया जाएगा। अभी तक अग्निवीरों का कोई भी बैच परमानेंटली इंडियन आर्मी में ज्वाइन नहीं किया है। अब इस मौके पर ये पैराट्रूपर जितेंद्र सिंह तनवार शहीद हो जाता है अग्निवीर रहते हुए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट की ओर से इनके परिवार वालों को पेंशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज, क्या अच्छी अमाउंट का एक लमसम पैसा गवर्नमेंट की ओर से इनके परिवार को दिया जाएगा इंश्योरेंस के तौर पे, ताकि उनको आने वाले कुछ सालों तक उनको फिक्र ना करना पड़े? ऐसा भी कुछ नहीं है। उनके फैमिली को पैसा भी बहुत बढ़िया नहीं मिलने वाला। तीसरा चीज है, अब ये जो बंदा है, इस बंदे को बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया है इंडियन आर्मी की ओर से, क्योंकि इसका कॉज ऑफ डेथ जो है अभी तक क्लियर नहीं है। तो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब इनके परिवार को चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं अगर वो बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो। बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके बारे में आप देख सकते हो। अब इन सारे सर्कमस्टांसेस को देख करके जो व्यूअर्स है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सर, कि ये बंदा अगर किसी दूसरी नौकरी में रहा होता, यानी कि कोई सिविल वाले नौकरी में रहा होता और उस नौकरी में रह करके इस बंदे का अगर देहांत होता तो परिवार के एक आदमी को नौकरी मिलता और बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज मिलती जो अग्निवीर के तौर पे इस बंदे के फैमिली को नहीं मिल रही है सर। अब इस घटने को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो सिंह साहब है, इसका जो देहांत हुआ, गया किसका? ये बंदा गया घर वालों का। और इसके जाते ही इसके घर वालों ने, माता पिता ने अपना सब कुछ खोया, इनके परिवार वालों ने सब कुछ खोया। इंडियन गवर्नमेंट से जब हम इनके बारे में पूछना चाहते हैं, इनके बारे में सवाल उठाना चाहते हैं, अग्निवीर को लेकर के सवाल उठाना चाहते हैं, तो कुछ महान पुरुष आकर के नीचे कमेंट करता है कि अभी फौज को इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, वेपन्स को इंप्रूव किया जा रहा है, एडवांस वेपन्स लिया जा रहा है, एडवांस तरीके से फौज को डेवलप किया जा रहा है। नीचे कमेंट करने वाले उन महान कलाकारों से मैं पूछना चाहता हूं, ये जो एडवांस वेपन्स आ रहे हैं, ये जो इम्प्रोवाइज्ड चीजें आ रहे हैं, इन सबको चलाएगा कौन? इन सबको यूज कौन करेगा? आपको याद रखना चाहिए, देयर इज ए मैन बिहाइंड द मशीन ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और दूसरी बात, शायद अग्निवीर के पक्ष पे नीचे कमेंट करने वालों को जंग के रूल के बारे में पता नहीं है। जंग हथियारों से नहीं जीती जाती मेरे भाई, जंग जीती जाती है जिगरे से। अगर हथियारों से ही जंग जीती जाती, फिर कारगिल के वक्त पर पाकिस्तान के पास में बढ़िया हथियार था इंडियन आर्मी से, बढ़िया एयरफोर्स था उनके पास में, बढ़िया पोजीशन थी उनके पास में, लेकिन फिर भी कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान ठुका और हारा। क्यों हारा आपको पता है? क्योंकि वो इंडियन आर्मी के जिगरे के सामने टिक नहीं पाया। और मैं आपको बता दूं, ये जिगरा इंडियन आर्मी के बाहर बन ही नहीं सकता मेरे भाई, बता रहा हूं मैं आपको। ये जिगरा बनता है यूनिट में रह करके, पलटन में रह करके, अपने सीनियर्स को देख करके, अपने सीनियर्स की बहादुरी को देख करके ये जिगरा अंदर पैदा होता है सर। अंदर इस जिगरे को बनने के लिए वक्त लगता है और अग्निवीरों को ये वक्त नहीं मिल पा रहा है सर। 6 महीने की तो उसकी ट्रेनिंग है, उसके बाद 1-1.5 साल वो यूनिट के तौर तरीके जब तक सीखेंगे तो आने वाले 1-2 साल में वो बाहर निकलने की तैयारी करना शुरू कर देंगे। इस देश के सरकार के ऊपर अग्निवीर किस तरीके से विश्वास करेगा सर? उनको तो पता है कि 4 साल के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है तो परिवार को कुछ नहीं मिलने वाला। परिवार को लालटेन पकड़ा दिया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से कि हो गया आपका काम, आपका बेटा चला गया,
अब आप जाकर के घर में बैठो, आपका कुछ नहीं हो सकता। बेटा तो देश के लिए जान दे दिया, अब आप भुगतो पूरी जिंदगी भर, आपके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपका बेटा जो है वो अग्निवीर था। ये कहानी है सर। अग्निवीर के तौर पे उनके परिवार वालों को जो पैसा दिया जाएगा सर, वो भी सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट तो छोड़िए, वो पीनट्स है सर, वो पीनट्स, कुछ भी नहीं है वो पैसा। सोचना कभी इसके बारे में। बात कर रहे हो इम्प्रोवाइजेशन की और ये सब जो मोदी गवर्नमेंट आपको पट्टी पढ़ाता है उन सब के बारे में बात करते हो। कभी फौज में जाओ, देख कर के आओ फौज में हो क्या रहा है, फौज में किस तरीके से फौज में जिगरा बिल्ड होता है, किस तरीके से कौन सी जंग हमने जीती है, किस तरीके से जीती है। जहां पर कोई भी सिचुएशन हमारे पक्ष में नहीं था, फिर भी इंडियन आर्मी के जिगरे ने उस जंग को जीता है मेरे भाई। फिर भी आप यहां पर आकर के बात करते हो कि फौज को इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत नहीं है। अग्निवीर है ये ठीक है, अग्निवीर शहीद होने पर उसके परिवार को कुछ नहीं मिल रहा है ये भी ठीक है। कुछ नहीं चाहिए सोल्जर को, सोल्जर से देश के लिए आए और देश के लिए जान दे और उसके परिवार वाले जाकर के रोड पर भीख मांगे। आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो सर। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी करते करते लोग इस तरीके से बट चुके हैं कि फौज को भी बांट दिए हैं दो हिस्सों में सर, फौज को भी बांट दिए हैं। इनको लगता है मोदी गवर्नमेंट ने अग्निवीर किया है तो बहुत सही किया होगा, मोदी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। शर्म करो सर, आप बात कर रहे हो फौज के बारे में, आप बात कर रहे हो इंडियन आर्मी के बारे में, जिसके वजह से आप सारा दिन घर में शांति से बैठते हो, आपके परिवार के लोग शांति से बैठते हैं, आपके माता पिता, आपके बीवी बच्चे सब शांति से बैठते हैं क्योंकि बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं सिपाही सर। सोचिएगा इसके बारे में कभी भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।